अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ कि केयर होम्स की जॉब यूके और आयरलैंड में क्या आपको करनी चाहिए। क्या आपको इस केयर जॉब के लिए आपको आना चाहिए। क्या यहाँ पे केयर जॉब्स वैसी ही हैं जैसे दिखाई जाती हैं, जैसे आपको बताई जाती हैं। आप पैसे दे के पाकिस्तान, इंडियंस और बहुत से लोग बाहर से आते हैं कि हमें जॉब्स मिल रही हैं और एजेंट जो है पैसे लेके आपको केयर होम्स की जॉब्स तो दिला देते हैं, बट यहाँ आपको क्या रियलिटी फेस करनी पड़ती है और क्या क्या जो है ना आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी। सो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप सब तक पहुँचाती रहूँ। तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बताएं कि आयरलैंड में केयर होम्स कैसे हैं, यूके में कैसे हैं और आपके यूरोप में इस तरह काम करते हैं और क्या इसकी रियलिटी है। तो मैंने बहुत से अपने आँखों से भी रियलिटी देखी है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन है वो है डॉक्टर। सो उस लिहाज से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाऊँगी। जो नर्सेस काम कर रहे होते हैं ना, वो सही से मेरे हस्बैंड ही बता सकते हैं कि वो किस तरह जाते हैं, लोगों के हाउस में जाके काम करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं। और मेरे हबी भी जाते हैं, मतलब ये भी जाके उनके घर में जाके उनका चेकअप करते हैं और वहाँ पे जो टेक केयर के लिए लोग मौजूद होते हैं वो किस तरह उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं। क्या वो पैसे लेके उसी तरह काम करते हैं या फिर उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको केयर होम्स की जॉब्स मिलती हैं आयरलैंड के अंदर, तो यहाँ पे यूके से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल स्कैम हो रहे हैं। यूके में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन ये है आप सबके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ कि वहाँ जो है ना बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं। आपको पैसे लेके केयर होम्स की जॉब दिला देते हैं कि आपको थोड़े घंटे काम करना पड़ेगा और आपको जॉब मिल जाएगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको वो बताते हैं एजेंट, और आपको वीज़ा भी मिल जाता है, जॉब भी मिल जाती है, आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। बट आगे आपके साथ क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको थोड़े घंटे के लिए बुलाया गया, लेकिन वहाँ जाके आपको वार्ड में काम करने के लिए दे दिया जाता है। तो वार्ड में आप जाते हैं तो आपको कितने घंटे वहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और एक पेशेंट नहीं होता, वहाँ बहुत से पेशेंट होते हैं जिनकी आपको टेक केयर करनी पड़ती है। और ख़ाली टेक केयर का मतलब ये नहीं कि आपको बस वहाँ पे खड़े रहना है या उनको देखना है या उनको मेडिसिन देना है, ये सब नहीं आता। ये सब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपके घर में एक बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के आपके फादर मदर कोई भी हैं, तो आप जैसे उनकी अपनी घर वालों की टेक केयर करते हैं, सेम एज़ इट इज़ आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है। आपको उनकी मेडिसिन से लेके वॉशरूम, पैम्पर चेंज, हर चीज़ आपकी ने उनकी करनी है, क्योंकि उनको वो खुद पे डिपेंड तो करते ही नहीं है। उन्होंने इसीलिए तो आए किया है कि वो अपनी कोई भी चीज़ नहीं, वो अपना बात खुद नहीं ले सकते, वो अपना पैम्पर खुद चेंज नहीं करते, वॉशरूम खुद नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इन केयर होम्स के जो जॉब्स हैं उसके अंदर आती हैं। तो जब यहाँ से पाकिस्तानी लोग जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि उनको ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, तो वो फिर वो जॉब छोड़ देते हैं और फिर बहुत मुश्किलात आती हैं उनके ऊपर। तो इससे अच्छा कि आप यहाँ से बैठ के सर्च करें कि अगर आप वो जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ जाके ऐसी चीज़ें, ऐसी रियलिटी फ़ेस करनी ही पड़ेगी। सो आप सोच समझ के, अगर आप केयर होम्स की जॉब पे जाते हैं तो आप सोच समझ के करें, क्योंकि एजेंट तो आपको बताएंगे ही कि ये बहुत ईजी है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, आप यूके आयरलैंड आ सकेंगे, लेकिन उसके अलावा आपके साथ जो इन मुश्किलात आएंगी वो सारी आपने ख़ुद फेस अकेले करना है। आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये आप उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये मत सोचें कि बहुत से लोग मोटे होके जब पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, मैंने देखे हैं कि इतने वो बेचारे दुबले हो जाते हैं, इतने स्लिम हो जाते हैं कि वो लोग हम लोग खुद हैरान होते हैं कि उनको खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ तो डॉक्टर्स का भी ये हाल है कि ब्रेक में भी उनको इतना रश होता है कि खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता, तो लंच भी उनका बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। सो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक केयर होम की आपको जॉब मिलेगी तो आपको वहाँ पर रेस्ट देंगे या फिर कुछ होगा। बहुत ज़्यादा ये टफ़ जॉब है। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, हमने देखी है, काफ़ी सालों से यहाँ देख रहे हैं, और बहुत से यूरोप के लोग भी इस बात की गवाही देंगे कि आप बताएंगे कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाली जॉब टफ़ है। आपको पैसे तो मिलते हैं थोड़े, लेकिन ये है कि आपको जॉब के साथ वीज़ा भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। आप पाकिस्तान से, इंडियन से वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बट उसके साथ जो रियलिटी आपको अकेले में फेस करनी पड़ेगी ना, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो फिर आप ईज़िली यहाँ पर आ सकते हैं।
और रही बात कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, घंटों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कभी 12 घंटे होता है, कभी उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको जो है ना टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट की हालत के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट आपका एज अ डॉक्टर भी अगर आप करें, तो अगर आपके वहाँ पे इमरजेंसी आ जाती है तो आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये एज अ ड्यूटी आपका फ़र्ज़ है। सो आपको 12 से ज़्यादा भी घंटे कभी कभार होता है, और कभी इमरजेंसी में आपको रुकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको केयर होम्स की जॉब्स में आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो ये वाली सारे रियलिटी है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। और एक और रियलिटी है जो हम पाकिस्तानी हम ये सोचते हैं कि हमें फ़ीमेल है तो हम फ़ीमेल के साथ ही काम करेंगे, मेल के साथ हम काम नहीं कर सकते, मतलब मेल के लिए हम केयर होम की जॉब्स नहीं कर सकते। तो ऐसा भी कुछ सीन नहीं है, यहाँ पे मेल फ़ीमेल कोई भी मायने नहीं रखता। आपको जॉब करनी है, चाहे आप किसका जिसका भी टेक केयर करें वो मेल है या फीमेल है, उससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने आपसे जॉब करवानी है। तो ये इशू भी यहाँ पे बहुत से लोगों को आते हैं, अगर हम वो फीमेल हैं तो आप नहीं उसको कर सकते टेक केयर। ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे सीन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बराबर है। तो ये चीज़ें भी आप सोच समझ के आएँ कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या आप मुस्लिम हैं तो आप ये सब काम नहीं कर सकेंगे एज अ मुस्लिम। तो वो भी आपने सोच समझ के आना है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल का टेक केयर नहीं कर पाएंगे। सो ये वाली चीज़ें यहाँ रियलिटी हैं। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो आप देखते हैं, लेकिन उन्हें ड्यूटी एज अ ड्यूटी होके करना पड़ता है, क्योंकि एज अ ड्यूटी अगर आप देखें तो आपको आपने अपना फ़र्ज़ समझ के करना है। तो फ़र्ज़ समझ के अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने स्किप करनी है अपनी जॉब, तो वो भी फिर आप यहाँ आके कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आप उस नुकसान से बेहतर है कि आप जो है ना ख़ुद से वहाँ से सोच समझ के वीज़ा लगने से पहले आप ये सब सोच समझ के आएँ। और दूसरा, एजेंट आपसे पैसे लेके ये जॉब्स भी आपको देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं यूके वाली तरफ, तो बहुत से लोग परेशान हैं कि आपको ऐसी जॉब दे देते हैं जो आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब आप यहाँ रियलिटी में आते हैं आपको पता चलता है कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, और पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सोचें समझें, आप सर्च करें, सर्च बेस पे काम किया करें। और एक तो यूट्यूबर्स ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना के डाली हुई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आपको वीडियो बना के बता रही हूँ कि मुझे जो रियलिटी है वो फेस करनी है हम लोगों को, हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। सो इसलिए मैं आप सबको अच्छी और ऑथेंटिक बातें बता रही हूँ। और कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, और मेरे वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।